चैनल के थ्रू आपको जो है एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके रिवीजन मैं कराने वाला हूँ फ़िलहाल, ठीक है। तो ये चैनल उन्हीं के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, या तो रेलवे या फिर एसएससी जो भी होगा। तो चैनल का नाम है माइंड मिंट, याद रखना सभी लोग। और जो लेटेस्ट पैटर्न है अभी एडुकेटी का, ठीक है, जैसे सबको पता है पैटर्न जो है वो थोड़ा चेंज हो गया और थोड़ा सा टफर साइड हो गया है। जैसे पहले क्या था, टीसीएस वही प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज रिपीट होते थे, तो बच्चे क्या करते थे, मतलब इतना प्रैक्टिस कर लिए थे कि याद हो गया था। तो अभी क्या थोड़ा चेंज हो गया, तो मैंने सोचा यार क्यों ना हम लोग जो प्रीवियस ईयर के जो टफेस्ट शिफ्ट रहे हैं CGL 2024 के, उसके थ्रू हम लोग रिवीजन करें कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट रिवीजन मिलने वाला है आपको इस वीडियो के थ्रू। और मैंने ये सोचा अभी फ़िलहाल इस सीरीज़ में, रिवीजन सीरीज़ में 5 वीडियोज़ मैं लाने वाला हूँ, ठीक है। 5 वीडियोज़ का सीरीज़ होगा। 5 वीडियोज़ मतलब 5 ये टॉप 5 टफेस्ट शिफ्ट रहने वाले हैं CGL 2024 के। आज के दिन हम लोग 17 सितंबर 3rd शिफ्ट करने वाले हैं, ठीक है। मतलब 17 तारीख को जो 3rd शिफ्ट था वो वन ऑफ द टफेस्ट ऐसा माना गया था है। बाकी तो क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोग को आइडिया लग ही जाएगा, ठीक है। इतने भी टफ नहीं है, बट हाँ एग्ज़ाम प्रेशर रहता है और एग्जामिनेशन हॉल में चीज़ें करना और यहाँ बैठ के करना काफ़ी अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो टफ हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। तो ये चैनल उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एक बार फिर से मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, जो लोगों ने पहले एक बार ही एटलीस्ट एक बार कोर्स कर लिया हो, या तो 1 साल हो गया हो, प्रीवियस 1 साल से हो, या फिर जिनका मैथ्स का प्रीवियस बैकग्राउंड रहा हो, ठीक है, बैकग्राउंड रहा हो मैथ्स का, उनके लिए ये वीडियो समझ में आएगा। क्योंकि मैं डिटेल में बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ बेसिक से कि 2 2 जा 4 और A+B का होल स्क्वायर कैसे होता है, मतलब काइंड ऑफ इसी टाइप का जो भी कॉन्सेप्ट आएगा। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करूँगा और हम एक्टिव रिकॉलिंग करने वाले हैं कि सपोज़ कोई भी एक क्वेश्चन आता है, सपोज़ वॉल्यूम का आ गया, तो हम वहाँ पे CSA TSA सब कुछ रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल है जो जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड हो पहले, दूसरा या तो वो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं एटलीस्ट, और स्पेशली उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं होगा, या ये सीरीज जो मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ जिन्होंने 1 महीने से तैयारी स्टार्ट करी है, ठीक है, और वो सोच रहे हैं कि मतलब कुछ भी हो जाए, तो बट देख सकते हैं वो लोग भी। सपोज़ अगर मैं हूँ और मेरा मैथ्स का बैकग्राउंड रहा है, BSc USC की कर रखी है मैंने या BTech कर रखी है, तो मैं थोड़ा सा एक आइडिया लेने के लिए मैं देख सकता हूँ कि हाँ ठीक है, फॉर्म ऐसे ही भर दिया है, अगले साल मैं सोच रहा हूँ तैयारी करने का अच्छे से, बट इस बार थोड़ा तो कर लूँ क्वेश्चन जाके, है नहीं कि हॉल में बैठा हुआ हूँ चुपचाप, है ना। तो आई थिंक वो लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो, हेल्पफुल लगे तो आगे कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ को। बाकी लोग के लिए तो ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला, ठीक है। तो ये रहा सब कुछ इस चैनल के बारे में, और इस अभी हाल फिलहाल में 1 हफ्ते के अंदर मैं क्या क्या करने वाला हूँ वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना भाई, जिनको आगे कंटिन्यू करना होगा। बाकी डिपेंड करता है कैसा वीडियो आपको लगता है, बाकी तो लास्ट में बात करते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं क्वेश्चंस की सीरीज़ के साथ। 17 का 3rd शिफ्ट है, याद रखना ये 17 का 3rd शिफ्ट है। तो पहला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ अ क्यूबाइडल बॉक्स ऑफ डायमेंशंस। ये है डायमेंशन, लॉन्गेस्ट डायगोनल, ठीक है, जो क्यूबाइड होता है सबसे, तो उसमें मान लो ऐसे मैं ऊपर के सरफेस, अरे यार ऊपर से अगर देखूं मैं, ठीक है, ऊपर से देखता हूं अगर किसी क्यूबाइड को तो ऐसा दिखेगा, टॉप व्यू जो बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को लॉन्गेस्ट डायगोनल पूछ रहा है, तो डायगोनल तो यही होता है ना भाई, तो लॉन्गेस्ट क्या, डायगोनल यही होता है, ये 2 डायगोनल होते हैं, बस बात खत्म। अब इसमें से डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, D = √L² B² H², सिंपल। L कितना है 1.2, इसका स्क्वायर कर दिया 1.3, इसका स्क्वायर कर दिया 1.5, इसका स्क्वायर कर दिया √, में, ठीक है। अब 1.2 का स्क्वायर क्या होगा, तो अपने को तो पता ही है। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, यहाँ पॉइंट लगा दिया, 1.2 का स्क्वायर मिल गया भाई। 13 का क्या होता है 169, यहाँ पॉइंट लगा दिया, 1.69 हो गया। 15 का क्या होता है 2225 होता है, डेसिमल लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे हम लोग ऊपर वाला, तो ये 9 4 13 5 18 18 4 4 10 11 2 13
12 1 13, हाँ, और ये 5.38। अब इसका अंडर रूट निकालना है, कैसे निकालेंगे? 538 दे रखा है ना यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे ना, 5.38 दे रखा है, तो हम लोग ये इमेजिन करेंगे ये 538 है, ठीक है। अब क्या होगा, 538 के आसपास कोई ऐसा नंबर है जिसका जो कि परफेक्ट स्क्वायर निकाल के दे मेरे को, तो वो है 529। इसका स्क्वायर रूट निकलता है, क्या होता है, 23। तो अपने को तो इतना आइडिया हो गया कि 2.3 के आसपास होगा, क्योंकि यहाँ पे 23 है, यहाँ पॉइंट अगर मैं लगा दूँ तो यहाँ भी एक पॉइंट हो जाएगा। अब ऑप्शन में क्या दिया है, 2.2, ये तो पहले कैंसिल हो गया, ठीक है, 2.23 ये पहले कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये 2.32 और 2.35। भाई साहब कितना मतलब डिटेल में दे रखा ऑप्शन है। बोलेगा इजी है, मतलब जनरली लोगों को लगेगा कि यार ये तो बहुत इजी है, बट थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जिनका प्रैक्टिस है वो तो डायरेक्ट ये टिक कर देंगे, बट कैसे होगा जिनको नहीं पता उनको वो लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3 के बाद 1 2 3 4 5, यहाँ 5 क्यों नहीं आएगा वो मैं बताता हूँ। ये 5 ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये सही होगा इसका, वो मैं बताता हूँ कैसे। 529, ठीक है, इसके बाद जो है 24 का होता है 576, मतलब 5.76 का हो जाएगा 2.4। अब अगर 2.35 लेना हो, मतलब 2.3 और 2.4 के बीच का नंबर है 2.35, तो ये बीच का नंबर है 2.35, तो इन दोनों के बीच का आना चाहिए 5.29 5.76 का, तो बीच का नंबर क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 47, तो लगभग मान लेते हैं 5.52, ठीक है, 47 का हाफ इसमें ऐड कर दिया तो 5, इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 2.35, ठीक है। बट अपना तो यह है इधर है 5.38, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये है 5.52, इसका आ रहा है इसके आसपास, बट हमारा तो कम है वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2.32, ठीक है, समझा। अब यहाँ से वो फॉर्मूला रिकॉल कर लो आप, क्यूबाइड का क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, LBH, CSA क्या होता है, सबको पता होगा 2 × L+B × H, TSA क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व को लेटरल भी बोलते हैं। TSA क्या होता है, 2 × LB, BH और LH, इसको एडजेसेंट साइड्स भी बोलते हैं, एडजेसेंट साइड्स, ठीक है, LB, BH, LH, इतना क्लियर है, ठीक है। क्यूबॉइड हो गया, तो क्यूब भी से देख लेते हैं यार, यहाँ पे जब रिकॉलिंग ही कर रहे हैं तो क्यूब का वॉल्यूम होता है A क्यूब, ठीक है। CSA क्या होता है, CSA क्या होता है 4A², TSA क्या होता है, अरे TSA क्या होता है 6A², ठीक है। इसका डायगोनल क्या होगा, क्यूब का डायगोनल होगा, क्या होगा, ठीक है, A√3। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहाँ पे दे रखा है अलजेब्रा से क्वेश्चन है, x + 1/x = 65/8, x - 1/x। वैसे इस क्वेश्चन को डायरेक्टली हम कर सकते हैं, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 8 रख दूँ तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो 8 + 1/8 इसको ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 65/8। तो जब ये सेटिस्फाई कर रहा है ना 8 पे, तो यहाँ भी सेटिस्फाई करेगा, सिंपल। तो 8 - 1/8 क्या हो जाएगा, 8 8 जा 64 - 1 63/8 आंसर, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया। बट जिनको नहीं पता, या फिर दूसरा टेक्निक देख लो भाई, पता तो वैसे सबको रहता है, वैल्यू पुटिंग तो सबके पहले माइंड में आता है कि भाई कुछ तो जुगाड़ कर लूँ मैं, है ना। बट देखते हैं अभी, A - B का एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, A + B, पहले इसको अंडर रूट में लेंगे, इसका स्क्वायर -4AB, ठीक है। अब इसको रटना नहीं है, ये मैंने भी नहीं रटा है और ना ही मैं बोलूँगा, अपने को पता है, क्या पता है देख लेते हैं कि A - B है और यहाँ A+, तो कभी भी ये वैल्यू क्या है, A + B मान लिया इसको, और A - B फाइंड आउट करना है, वैल्यू निकालना है A - B का, तो अंदर जो वैल्यू आएगा ये तो पता ही है अपने को कि इसका तो यूज़ करना ही है। बट मेन कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है कि यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा यहाँ पे, तो इसको ऐसे याद रखना, अंदर जो भी वैल्यू है ना, स्क्वायर के ब्रैकेट में अंदर जो भी वैल्यू है, इसका अपोजिट साइन यहाँ पे होगा, बस बात खत्म। और यहाँ पे 4AB और कुछ भी नहीं, मेन कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है, A + B का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस करूँ माइनस करूँ, तो इसके लिए आपको ये करना, अगर ये सेम चीज़ मैं अपोजिट कर दूँ, मान लो
ए प्लस बी का निकालना हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे ए प्लस बी आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। और ये अंदर का साइन क्या है, माइनस है ना, तो यहाँ प्लस, ठीक है। तो ये हो गया ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो ये दो फॉर्मूला इसमें हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। शुरू करते हैं फिर इसका सॉल्यूशन। एक तो मैंने यहाँ पे बता दिया था अभी कि 8 - 1/8 बराबर 63/8, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, ये जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, फाइंड आउट क्या करना है, वैल्यू a माइनस बी का। a माइनस बी का क्या था, x - 1/x अंडर रूट x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4ab क्या होगा, ठीक है। 4 होगा सिर्फ, क्योंकि x इंटू 1/x यहाँ पे क्या है, मल्टी ए बी है ना, तो x इंटू 1/x हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, 4 बचा, ठीक है। x प्लस 1/x दे रखा है 65/8 का होल स्क्वायर माइनस 4 को मैं क्या ले सकता हूँ, ये 4 है ना यहाँ पे, इसको मैं ले सकता हूँ 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे अगर किसी को 65 का फॉर्मूला नहीं आता, स्क्वायर नहीं आता, तो उसके लिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ के a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 65/8 प्लस 2, ठीक है, और 65/8 माइनस 2, ये रूट में ही है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, 8 2 जा 16, 65 प्लस 16 कितना होगा 81/8 इंटू 8 2 जा 16, 8 दूना 16, 65 में से 16 गया 49/8, मैटर खत्म। देखो कैसे होने वाला है, 81 रूट से बाहर आएगा 9, 49 रूट से बाहर आएगा 7, और 2 नीचे 8 है तो रूट से बाहर आएगा तो 1 8 बाहर, कितना आ गया 63/8। वैसे एग्जाम में इतना लंबा करना नहीं होता है, तो फटाफट एग्जाम में ना ये लिखना है अपने को, ये भी नहीं लिखना है, इधर मतलब 2-3 लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इन अ ट्रायंगल द लेंथ ऑफ द साइड्स आर, कितना दे रखा है 6 यूनिट, 12 यूनिट्स और x यूनिट। हाउ मेनी पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज आर देयर फॉर x। तो अपने को पता है कि ट्रायंगल में कोई भी एक साइड है, वो दो साइड के सम के दो साइड के डिफरेंस से ज़्यादा होगा और उसके सम से कम होगा, ठीक है। अब ये देखो 6 12, तो 12 में से 6 गया, मॉड लिया था ना यहाँ पे, तो ये 6 हो जाएगा। ये c, तो मान लो c को मैंने x ले लिया, ठीक है, x 12 6 18, a प्लस बी है ना, तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, बस वैल्यू रख देना है। ये चीज़ तो प्रॉपर्टी अपने को पता ही है ट्रायंगल का, कि किसी भी दो साइड के सम से ज़्यादा सम से कम होता है और डिफरेंस से ज़्यादा होता है, ये हो गया। तो इसका जो वैल्यू है वो 6 से ज़्यादा होगा, 18 से कम होगा, मतलब 6 और 18 को नहीं लेना है। यहाँ इक्वल टू का साइन अगर रहता है यहाँ पे और यहाँ पे, तो हम 6 काउंट करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग नहीं करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रहेगा। तो 6 को छोड़ के 7 8 9 10, यानी 10 तक तो 4 नंबर हो गया, और 18 छोड़ दो तो 17, यानी उधर 7 7 प्लस 4 11 नंबर। आंसर क्या होगा 11, ठीक है, इजी था। आगे चलते हैं। अरविंद एंड चेतन स्टार्टेड रनिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ, ठीक है, लेंथ दे रखा है। इफ अरविंद टेक्स 180 seconds to complete one round and Chetan takes 420 seconds to complete one round, after how much time will they meet for the first time at the starting point on the track। अच्छा, तो पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, और ऑप्शन दिया है मिनट्स में, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देखने के बाद ऑप्शन भी देखना होता है अपने को, सेकंड्स में दिया मिनट्स में दिया, तो भाई मिनट में दिया यार। तो यहाँ पे ना जब भी पहली बार की बात होगी, पहली बार कब मिलेंगे और स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो उनका जो भी टाइम निकालेंगे ना हम लोग, उसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टाइम ऑलरेडी गिवन है, तो इसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग इसका और किधर गया 420, इसका यूज़ करेंगे, तो 180 सेकेंड्स 420 सेकेंड्स, ठीक है।
तो इसका अगर मिनट में करूँ मैं तो ये कितना हो जाएगा 3 मिनट्स और ये हो जाएगा 7 मिनट, ठीक है, और ये हो गया 3 मिनट। एलसीएम लेना है इसका 21 मिनट, इजी था भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, ये टेबल दे रखा है अपने पास और नेम ऑफ द कंपनी ABCD दे रखा है, ठीक है। ये ABCD हाई है, लो है, ये ऊपर का तो पढ़ना ही नहीं है ज़्यादा, टेबल पढ़ो, उसके बाद ये देखो। जनरली इसको हम लोग इग्नोर करते हैं ऊपर का जो पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फॉर सी पे फोकस, द लो रेट्स ऑफ शेयर्स आर लेस देन द एवरेज ऑफ लो रेट्स ऑफ द शेयर्स ऑफ द सेम कंपनी इन द स्टॉक एक्सचेंज एट, ठीक है। मतलब पूछ रहा है ये, अब लो की बात चल रही है, ये लो 3 जगह पे, हैदराबाद, मुंबई और बेंगलुरु में सी कंपनी जो है इसका लो का जो एवरेज है वो सबसे लोएस्ट कहाँ पे है, एवरेज से भी कम है। तो ये रहा 175, ये रहा 180 और ये रहा 185, ठीक है। एवरेज ऑफ द लो रेट्स, इनका एवरेज क्या होगा, 175 प्लस 180 प्लस 185 बाई 3, ये होगा आपका 540 बाई 3, 180। दूसरा इसका टेक्निक है एवरेज निकालने का, मान लो मैंने मान लिया 180 है, ठीक है, वेटेड एवरेज जिसको बोलते हैं, मान लिया 180 है, ठीक है। ये 80 से 5 ज़्यादा है तो +5, ये 80 पे ही है तो +0, और ये कितना है 175, 80 से कितना कम है 5, तो +, -5 तो -5, कैंसिल मतलब 0, मतलब एवरेज कितना होगा 180। ऐसे निकाल सकते हैं। अब अपने को देखना है कि कौन से शहर में, कौन से सिटी में सबसे कम है, मतलब एवरेज जो आया इसका लोएस्ट सा उससे भी कम है, तो कहाँ पे है, हैदराबाद। तो ऑप्शन क्या होगा, हैदराबाद। सिंपल है ना, और यहाँ 175 है, 180 से कम आ रहा है, ये 180 है, 185 पूछा है, लो रेट्स आर लेस देन, लेस है, ठीक है, DI का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, इफ P इज अ डिजिट सच दैट इज डिविजिबल बाई 11 देन P इक्वल्स टू। अब इसको बैठ के ये नहीं कि 11 भागे ये करने बैठ जाए, बहुत लोग करते हैं भाई, एग्जाम में जब प्रेशर आता है तो ये भी करने लगता है, थोड़ा सा डिजिट छोटा है ना, जब लेंदी रहता है तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6, 5, 11। इसमें क्या होता है ना, इसका फार्मूला है, मतलब नंबर सिस्टम में अपना, कि ऑल्टरनेट जो नंबर्स होंगे ना उसका सम का डिफरेंस। अब ये हो गया, मैंने बना लिया, जोड़े बना लिए भाई, 6, 5, 11 प्लस P। अब इसका माइनस, यहाँ पे क्या है 9 और 4 13, इसका डिफरेंस जो होगा वो या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। जनरली 11 से ज़्यादा आता नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिंगल डिजिट्स ही ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, और माइनस भी उसी में से होता है। तो ये क्या हो जाएगा, P - 2 बराबर 0/11। अब या तो यहाँ पे मैं इससे इक्वेट कर दूँ इन दोनों को, तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, और अगर इससे करता हूँ इक्वेट तो कितना हो जाएगा, P - 2 बराबर 11, P = 13। ऑप्शन में क्या दिया है, दोनों में से एक ही दिया रहेगा कभी भी, ठीक है। ऑप्शन में क्या दिया है 2, तो आंसर क्या होगा अपना, P का वैल्यू 2, ठीक है। नेक्स्ट, in a bank 6% interest is given on the deposit amount. The bank then invests the money in the stock market and is able to earn itna for every itna. How much money is the bank earning finally if the total amount deposited in the bank? ठीक है, हिंदी वाले भाई नीचे पढ़ लेना, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में दे रखा है, ठीक है। तो पूछ रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि एक बैंक है उसमें 6% इंटरेस्ट देता है वो। मान लो मैं 10 रुपये रखता हूँ ना, तो 6 रुपया वो इंटरेस्ट देता है मेरे को, ठीक है, मतलब 6%, सॉरी 100 पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, द बैंक देन इन्वेस्ट। अब बैंक जो मैंने पैसे डाले हैं ना उसको वो स्टॉक मार्केट में डालती है, और वो हर 3 लाख पे 30,000 कमा रही है। मतलब कितना % कमा रही है, अगर मैंने बैंक को दिया 3 लाख, उसने क्या किया, 3 लाख मेरे से लिए और स्टॉक मार्केट में डाल दिया, और उसने कमा लिया 30,000, तो कितना % कमाया, 10%। मेरे को कितना दे रहा है, 6%, लिखा है ना यहाँ पे 6%। तो बैंक का बेनिफिट कितना हुआ, 4%, ठीक है। तो हाउ मच मनी इज द बैंक अर्निंग फाइनली। तो बैंक की कमाई कितनी हुई, 4%। तो जो भी वैल्यू डिपॉजिट हुआ उसका
4%। तो 60,000 का किधर गया, 60,000, 60 लाख, 3 2 5 60, हाँ 60 लाख रुपए भाई साहब। तो बैंक की कितनी कमाई हुई, 2,40,000। आंसर क्या आ गया, 2,40,000। ठीक क्या करूंगा, 2,40,000, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट है द फॉलोइंग टेबल शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैक्ट्री पर एनम, ये ठीक है। व्हाट वाज द एवरेज एक्सपेंडिचर इन लाख, ये सब लाख में दिया हुआ है, लिखा है ना यहाँ पे। ऑन ट्रांसपोर्ट पर ईयर, ट्रांसपोर्ट पे, ये रहा ट्रांसपोर्ट, दैट फैक्टर हैड टू पे ड्यूरिंग द गिवन पे। अब इसका एवरेज निकालना है यार, सिंपल है, एवरेज एक्सपेंडिचर यहीं पे लिखना क्या है, इसको यहीं पे ऐड कर लो यार, यहीं से ऐड करो ना। 8 5 13 7 20 3 23, 2 3 2 5 4 9 5 14 6 20, 4 से भाग कर दो, 50 बार में 200, और 3 जो है वो 70.75, तो 50.75 आंसर। काम खत्म है भाई। कौन सा था, 8th। अब बात करते हैं 9th पे, आ गया ट्रिग्नोमेट्री। कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स मतलब ये मैंने ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। कॉसेक एक्स मतलब साइन एक्स का उल्टा है। मेरे को तो यार बहुत ये अजीब लगता है कि मतलब कॉसेक एक्स, मेरे को, मैं ना पहले मेंटली इसको साइन में कन्वर्ट करता हूँ फिर सॉल्व करता हूँ, पता नहीं क्यों, कितना भी प्रैक्टिस कर लो ना ये ऐसे ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन में आता है ना तो अब आदत हो गई है ऐसी, ये 5 हो जाएगा, 4/5 P/H होता है साइन का वैल्यू, और ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ से कॉसेक एक्स बाई जिसको करना हो वैसे कर लेना। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन 27 ये गिवन है, ठीक है। अब इसका वैल्यू चाहिए अपने को, तो मैं क्या करूँगा, 5 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16/25 प्लस है, ठीक है भाई, 8 इंटू कॉट स्क्वायर क्या होगा, कॉट स्क्वायर फिगर देखो 3/4 का स्क्वायर 9/16, 27, tan क्या होगा 16/9, डायग्राम देख लेना जिसको डाउट होगा, 125। वैसे तो उतना अच्छा बना नहीं है बट काम चल जाएगा। ऐसे एग्जाम में इतना ही ड्रॉ करना होता है भाई, और इससे थोड़ा छोटा लिखना होता है, ठीक है, बट एक्सप्लेन करने के लिए ठीक। और कॉस स्क्वायर क्या होता है, B/H, बी क्या है 3, 3 तरीके 9/25, 25 बचे 125, 9 3 27, ऊपर काट पीट करो, 5 5 जा, हाँ 8 दूना, हाँ 16/5। अब यहीं पे मैं इसको फ्रेश नहीं लिखूंगा, 16/5 प्लस 9/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, जब दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा ना, ये 2 है ये 5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई मार देना भाई, ठीक है। 16 दूना 32, 9 5 45, 77, 5 दूना 10, आपस में मल्टीप्लाई 77/10, ये क्या है 48 माइनस 9 5 45, क्या हो जाएगा, ये नीचे 3 बचेगा, 3 क्या होगा, 3 यहाँ पे 77/10, 10 है ना यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाई हो गए 30, आंसर खत्म, ठीक है। आगे चलते हैं। 42 लीटर्स ऑफ मिल्क, ठीक है भाई, 42 लीटर मिल्क है, 25 रुपया पर लीटर, मान लो मिल्क है 25 रुपये लीटर है, इतना सस्ता मिल्क है बताओ, और 28 लीटर लिया है और फिर 40 दे रखा है, डिवाइड करना है, एवरेज पूछा है, मतलब एक बंदा 25 रुपये लीटर के हिसाब से 42 लीटर लेता है, 40 रुपये लीटर के हिसाब से 28 लीटर लेता है, दोनों ही सस्ते लिए, दोनों में इसमें दोनों ही पानी मिला के ले रखे हैं। अब नीचे क्या होगा, यहाँ पे 42 लीटर और यहाँ पे 28 लीटर है, ठीक है, तो 42 8 50 20 70। अब बहुत लोग बोलेंगे अरे यार ये तो बहुत लेंदी कैलकुलेशन जा रहा है, तो कुछ नहीं करना है, 7 कॉमन ले लेना है यार, ऊपर से 7 कॉमन, 7 छक्के 42, 7 चौको 28, नीचे से 7 भी कॉमन लूँगा ना मैं, तो कॉमन ले लिए तो 10 होगा यहाँ पे, 25 छक्के 150, 40 चौको 160 बट्टे 10, ऊपर से 0 हटाओ, नीचे नीचे ऊपर 31, खत्म। ये होता है, तो ऐसे करना है, ये नहीं कि बहुत लोग आके बैठ के यहाँ पे पंचायती कर रहे हैं कि 25, अरे यार 42, अरे 25 चौ 25 दूना 50, हाँ बहुत लोग तो ऐसे भी मल्टीप्लाई करते हैं कि 2 डिजिट है, आता है भाई, कैलकुलेशन है अपने पास है, बहुत डेली प्रैक्टिस करता हूँ 50 क्वेश्चन, 25 दूना 50 का 0 5, 25 चौको 100, 1050, अच्छी बात है, बट ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टली हम लोग कर सकते हैं, कट कट मारा खट खट आंसर, ठीक है। वेटेड एवरेज था यहाँ पे।
आगे चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है भैया, ABC ट्रायंगल मैंने बनाना है, ठीक है। देख रहे हो लहर बन रही है इधर से A B, भाई हैबिट नहीं है ना यार ये पैड पे ज़्यादा लिखने का, ठीक है। ABC, ये B है और D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ले भाई D ले लिया मैंने मिड पॉइंट, ये D नहीं है, पता नहीं क्या लगा है, कलर चेंज करते हैं यार थोड़ा। ये D मैंने मिड पॉइंट ले लिया यहाँ पे, क्यों ऐसे लिख रहा है यार, ठीक है। D मिड पॉइंट ले लिया। अब DL इज परपेंडिकुलर टू AB, तो DA AB के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और क्या है DM, AB एंड DM, तो DM इधर जाएगा, C के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये हो गया M। अब पूछ रहा है कि DL इज इक्वल टू DM, देन द ट्रायंगल विल बी। ये प्रॉपर्टी होता है, ये थियरी है, ये डायरेक्ट ट्रायंगल में थियरी में पढ़ा होगा कि अगर कोई भी साइड जो कि जैसे मान लो ABC है, किसी भी ट्रायंगल पे उसके किसी भी तीसरे साइड से, मतलब एक दो तो तीसरा, अगर इधर से करता है तो इधर से भी ये चीज़ हो सकता था, इधर एक परपेंडिकुलर इधर एक परपेंडिकुलर, तो जो दो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वो दोनों इक्वल होंगे। अगर ये परपेंडिकुलर इधर से ड्रॉप किया, ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होता है, ये रट लो ये। बाकी इसका प्रूफ के लिए जाना होगा तो फिर ज्योमेट्री कराना पड़ेगा। और ये चल रहा है अपना रिवीजन, तो रिवीजन में मैं इतना ही करा सकता हूँ, तो ये तो रटने वाली चीज़ है, ठीक है, रट लो इसको। क्या दिक्कत है यार। द मार्केट प्राइस ऑफ ए टीवी सेट, अच्छा जी, इफ द डीलर अलाउज टू सक्सेसिव, हाँ ठीक है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट 20% और 5% दिया है, तो 20 और 5 का सक्सेसिव क्या होगा निकालने आना चाहिए आपको, ठीक है। -20 -5 हो जाएगा, तो अगर इसका सक्सेसिव निकालो तो ये होगा ना, प्लस 20 25 100/100 कैंसिल, 1 -25 + 1 -24। अब इतना ये जो कर रहे हो ना, ये सब मेंटली करना है, ठीक है। निकाल लिया मैंने, कितना आया 24, बहुत बढ़िया, इसको हटाओ, 24 आ गया। अब जो है मार्केट प्राइस दे रखा है, टीवी खरीदने गया मैं मान लो, ठीक है, लिनोवो LG सैमसंग जो भी चल रहा हो आजकल, तो 18,500 का 24% तो इसमें मेरे को वो मिल गया ना डिस्काउंट। तो कितने में मिलेगा टीवी मेरे को, 76 में, कैंसिल मल्टीप्लाई करो, बाकी ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो सभी होंगे। 19 से होना चाहिए टेबल पर, इसमें क्या बोलते हैं 19 के टेबल में कौन सा आता है देख लेना तुम लोग। बाकी मैं तो भाई ये ऐसे कर सकता हूँ इसको, ये देखो 19 चौको 76, अभी इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे को 740। मैं ऐसे करता हूँ मल्टीप्लाई तोड़ के, ठीक है। 18 चौको 72 किया, 720, 5 चौको 20, 740 लिख दिया यार। अब इसको 0 19 चौक 76, 6 दो जगह दे रखा है, 6 7 37 40, तो ये आंसर, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग। आगे चलते हैं, यहाँ पे परसेंटेज लगा देना यार। अजय स्पेंड्स इतना ऑफ हिज इनकम ऑन डिफरेंट हाउस होल्ड आइटम्स, इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 25% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 20%, देन द इफेक्ट ऑफ हिज सेविंग। इसको येलो किया था यार ये। चलो भैया, तो यहाँ पे क्या है, इनकम लिखो, एक्सपेंडिचर लिखो, सेविंग लिखो, बात ख़त्म। 3 रुपये कमाता है, 2 रुपये बचाता है, सॉरी खर्च करता है, 1 रुपया बचाता है, बात ख़त्म। इतना बचा रहा है ना ये 66.66%, तो 66.66% जो है वो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 2/3, तो मतलब 3 रुपया उसका इनकम है, इसमें से 2 रुपया खर्चा कर रहा है वो, तो बचाया कितना, 1 रुपया। अच्छा, अब इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 25%, ये मैंने बढ़ा दिया 25% से, तो यहाँ क्या लिखूँगा 25%। एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया 20% से, तो यहाँ क्या लिखूँगा 20%। और पूछ रहा है सेविंग पे क्या इफेक्ट आएगा, तो इसको मैं कर दिया मान लो x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, और
इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मान लो x% है, ठीक है, तो ये 1 इंटू x% और इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। और अपने को पता है कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, मतलब मेरा इनकम जितना रहेगा, अगर मैं कोई खर्चा कर रहा हूँ और जो बचा रहा हूँ उसका योग ही तो होगा, उसका सम होगा, इसका और इसका सम ये होगा। तो वैसे यहाँ भी होगा 3 इक्वल टू 2 + 1, तो वैसे यहाँ भी होगा, कितना बढ़ा कितना घटा, तो ये 25 थी, यहाँ 75 हो गया परसेंटेज, और ये 20 दूना 40% हो गया, प्लस x% हो गया, इसको इधर लिया 35% हो गया x का वैल्यू, ठीक है। अरे नहीं यार, यहाँ परसेंटेज हटा ही दो यार, ये परसेंटेज नहीं होगा, x का वैल्यू निकल गया, ठीक है, कर भी सकते हैं बट ठीक है। तो आंसर क्या होगा 35%, आंसर खत्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा आता है, ठीक है, ये टाइप का है, इनकम बढ़ा दिया, ये घटा दिया, ये क्या है वो क्या है, कभी सेविंग दे देगा, इनकम पूछ देगा, तो ऐसे करके कभी अमाउंट दे देता है, फिर परसेंटेज पूछता है। अमाउंट दे के जैसे मान लो दे दिया यहाँ पे 4000 रुपया है, 2200 खर्चा करता है और इतना सेविंग करता है, और इतना ये मान लो 42% बढ़ा या 38% बढ़ा और ये कुछ नहीं बढ़ा, या फिर पूछ देगा सेविंग बताओ। तो अब बहुत लोग क्या करते हैं, अब 4000 पे ना 42% निकालने लग जाएंगे, 2280 पे आती है, भाई कितना टफ है ये। और ऑप्शन जो है ये परसेंटेज में दे रखा है, तो कभी भी जब भी परसेंटेज में चीज़ें दी हो ना तो एक्चुअल वैल्यू यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे मैंने अभी बोला ना 4000, 2800, ये सब यूज़ नहीं करना है, अपने काम का नहीं है। इसका क्या करना है, या तो रेशियो ले लेना तुम, जैसे 4000 तो ये दोनों ना कट रहा होगा, तो इसको एकदम मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में ले लेना, जैसे 4000 है और 2200 है, ठीक है, 2 0 से 2 0 पहले गया, फिर 20, 11। अब ये ज़्यादा ईजी है इसमें मल्टीप्लाई करना, ना कि अब इसका तुम 4000 का चलो 42 निकाल भी लिए, तो 2200 का फिर 38 निकालो, फिर इधर निकालो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, दुनिया भर का झंझट। डायरेक्ट करो, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये सब मिटा देता हूँ, ये सब मैं ऐसे ही याद करने के लिए बता दिया कि चीज़ें ऐसे भी आ सकती हैं एग्ज़ाम में, आती भी हैं, ऐसा नहीं है। तो किसी भी शिफ्ट में आ सकता है, मल्टीपल शिफ्ट में, CGL वगैरह के या CHSL के, तो ये चीज़ ध्यान में रहे। वो टाइम टेकिंग हो जाता है ना, एक एक सेकेंड यहाँ पे इम्पोर्टेंट है भाई, है ना। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल वेरीज डायरेक्टली विद x एंड इनवर्सली विद y। जनरली क्या होता है ना, ये ऐसे पूछता है f ऑफ x, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो x यहाँ लिख देंगे, f ऑफ x या f ऑफ a कर लो, इसको कोई भी फंक्शन है क्योंकि सेम नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनवर्सली या 1/y। अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये आया था पिछले साल और इसका सम कैसे कर दिया। भाई यहाँ तो देखो 2 वेरिएबल दे रखा है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ा होगा ना, ये क्या है 2x + 3 = 0, बचपन में ही पढ़ा था, ये होता है 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, 2x + 3y = 5, इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल क्या होता है, x, y और z भी आ जाता है बराबर 0, ये z है भाई, ठीक है, ये 0 हो गया, तो ये क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। ये मैं रिकॉल करा दिया। तो अब देखो मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि इस वजह से क्या होता है, ये सम होता है, क्योंकि ऑप्शन में क्वेश्चन में दे रखा है कि एक ऐसा फंक्शन है जो कि 2 वेरिएबल है। तो 2 वेरिएबल जब होगा तो ऐसे नहीं लिखना होगा अपने को, ठीक है। अब देखो कैसे लिखना होगा, सिंपल, क्या करना है, f ऑफ x = क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और y के इन्वर्सली लिख लिया, बट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जब साइन हटेगा प्रोपोर्शनैलिटी का तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है, क्या आता है, कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा k1x और यहाँ भी तो आएगा k2y, 2 वेरिएबल है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डिटरमाइन फंक्शन व्हेन x = 5 और y = 3, गिवन दैट फॉर x = 0 y = 1। मतलब अगर x 0 है और y 1 है, ये तो हमको डिटरमाइन करना है, तो इसका काम अभी नहीं है, इसका काम लास्ट में है। पर जब तक k और k2, k1 k2 का वैल्यू निकल नहीं जाता तब तक इसका काम अभी नहीं है। फिलहाल हम लोग पहले इसको सेटिस्फाई करते हैं, ये इतना एक बार लेते हैं। f फॉर x = 0, अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 0। y = 1, y 1 है तो k2 क्या हो जाएगा, फॉर x = 0, ये मल्टीप्लाई होगा, k1 खत्म,
गोल। y इज इक्वल टू ये नीचे 1 हो जाएगा तो K2 और f ऑफ 15 यहाँ पे 15, तो K2 का वैल्यू क्या हो गया 15। ठीक है भाई। अब दूसरी बार, अब दूसरा जो है ये वाला, यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो K1 हो जाएगा ना, यहाँ पे 1 तो 1 इंटू K1 तो क्या हो जाएगा K1 प्लस K2 निकल चुका ना, ये देखो 15, तो K2 की जगह पे 15 लिख दिया। ये है ना K2 बाई वाई, तो इसकी जगह इसका वैल्यू मिल चुका है यहाँ पे, ये देखो, तो K2 की जगह पे क्या होगा 15, y क्या है 15, ये दे रखा ना y इज इक्वल टू 15, तो ये हो गया 15 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स, तो ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो K1 कितना, क्या क्या क्या, अरे नहीं, हाँ, तो ये 1 हो जाएगा, K1 प्लस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 लेना भूल गया था मैं, ये 2 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो K1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, K1 K2 मिल गया। अब फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमाइन फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 3। अब देखो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ K1 कितना है 1, x कितना दिया है 5, प्लस K2 कितना है 15, y कितना दिया है 3, 3 पचे 15, 5 और 5 10, आंसर क्या होगा 10। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया एक बारी फिर से ध्यान से देख लेना इसको, थोड़ा सा पीछे करके। ये देखते हैं, इन हाउ मेनी ईयर्स विल 7200 अमाउंट टू इतना एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम। 7200 रुपया जो है वो कितने साल में इतना हो जाएगा। ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कितना अमाउंट है 7200। ठीक है, पी आर, आर क्या है आर, टी नहीं पता है, वही तो पूछा है, 100 बराबर नहीं पता भाई। ठीक है, बट ये जो अमाउंट हो गया ना, इतना मैं पैसा दिया, इतना मिला मेरे को, तो डिफरेंस कितना होगा 1728, माइनस कर लेना ये वाला, 1728 होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, काटूंगा इसको। ठीक है, तो ये 8 दूना 16, 216, अब 72 तियाँ 216, टी बराबर 3 ईयर्स, ख़त्म। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है ना PRT बाई 100। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, इफ़ tan A इज इक्वल टू 3/5, ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये तुम्हारे दिमाग में बनना चाहिए कि ये क्या है, tan A P/B, ये P है ये B है, 3/5, ये क्या हो जाएगा 25 और 9 रूट में 34, 50 25 3 3 9। ठीक है, अब पूछा है cos A। ठीक है, ये 90 होता है और ये जो वैल्यू है ये A है, मान लो A B C कर दिया मैं, tan A 3/5, तो cos A मतलब यही वाला, तो cos A क्या होगा 5/√34 आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे दे रखा है द बिलो टेबल शोज द सेल्स ऑफ मोटर बाइक्स ऑफ 4 मैन्युफैक्चर ऑल द फिगर, ये ऐसे ही सरसरी निगाह से बस देख लेना एक बार। भाई ये क्या हो गया, इसमें तो पूरा क्वेश्चन ही नहीं आया, अरे यार। स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट विल फॉलो। आंसर तो कर दूं बट क्वेश्चन है किधर, है ही नहीं, मिस्टेक हो गया भाई, सॉरी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसको नेक्स्ट टाइम देखेंगे। 18 क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 कॉस थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू पूछा है, कुछ नहीं करना है, साइन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, साइन प्लस कॉस इज इक्वल टू √3 कॉस, कॉस को ये साइड लूँगा, साइन इज इक्वल टू √3 कॉस माइनस कॉस, दोनों में कॉस है, कॉस इधर ले लिया, √3 माइनस 1 कॉमन ले लिया ना, यहाँ भी सी यहाँ भी सी। अब ये सी को मैं क्या करूँगा, इधर ले लूँगा, तो S/C हो जाएगा, S/C होते ही ये सी हटा दो यहाँ से, अभी हो गया। S/C को क्या बोलते हैं, साइन बाई कॉस, tan हो गया √3 माइनस 1, तो कॉट की वैल्यू पूछा है, इसका उल्टा हो जाएगा, तो कॉट क्या होगा, कॉट थीटा 1/√3 माइनस 1। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज कर दो, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 से ऊपर क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 अपॉन A माइनस बी, A प्लस बी, √3 का स्क्वायर 3, 1 2 हो जाएगा, आंसर देखो ये रहा। ठीक है, तो कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी,
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये तो बहुत ईजी है। यहाँ पे क्या लिखा है, ये और ये कुछ नहीं करना है, -7/6 + 4/9 × 3/5 × 1/16, 4 चौको 16, 3 तिहाई 9। यहाँ लिख रहा हूँ इसको, -7/6 प्लस ऊपर कुछ नहीं बचा है, नीचे क्या बचा है, नीचे क्या बचा भाई, 4 चौको 16, 3 तिहाई 9, 5 चौको 20, 3 60, 1/60। अब ये क्या करूँगा, मैं एलसीएम वगैरह लूँगा, तो मैं बिना एलसीएम लिए करता हूँ। ये मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, ये मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, -70 + 1/60 -69/60, 3 से काटा 20, 23, आंसर क्या होगा -23/60, सॉरी 20। आंसर तो ठीक ही है ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट है, अ सर्कुलर आर्क मेक्स एन एंगल दे रखा है सेंटर पे, रेडियस सर्कुलर आर्क, ये पेरीमीटर पूछ रहा है, वो भी सेक्टर का, पाई की वैल्यू ये यूज़ करनी है, ठीक है भाई। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2πr θ/360 + 2r। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये चीज़। बहुत लोग ये वाला जो पार्ट है ना 2r, ये नहीं लिखते हैं, जिसकी वजह से आंसर ही नहीं आता है। ये मतलब मिस्टेक यही होगा। अब क्या होगा यहाँ पे, 2 × पाई का वैल्यू क्या बोला है, 3.14 लेना है, ले लिया भाई। रेडियस 14 दिया है, थीटा 15 दिया है, बट्टे 360। ये क्वेश्चन को ना बड़े आराम से करना होता है, क्योंकि इसमें थोड़े कैलकुलेशन होते हैं। 14 दूना 28, देखो मिस्टेक कर दिया ना यहाँ पे, ऐसे ही होता है, ऐसे ही सिली मिस्टेक होता है। अब यहाँ पे इंटू किया था मैं, अब एग्जाम में ऐसे ही बैठ के मैं इंटू करता, फिर बैठ के सोचता कि यार आंसर नहीं आ रहा है यार, है क्वेश्चन ही गलत है क्या ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 24 और 12, ध्यान से काट रहा हूँ मैं, 6 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको काट ही देता हूँ यार, 0.6 × 30, 6 दूना 12, ठीक है। तो 7 × 0.52 + 28, तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 7 दूना 14, 3.64 के आसपास आएगा, 28, 31.64 के आसपास आएगा। ये देखो अप्रॉक्स में आएगा। इसको वैसे भी देखते हैं ना, तो ये क्वेश्चन तो होगा नहीं, सॉरी ये वाला ऑप्शन, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी जो भी यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा ना मैं, या जो भी यहाँ पे भसड़ मचाया हूँ मैं, उसमें 28 तो ऐड हो रहा है, तो मतलब आंसर 28 से ज़्यादा होगा। तो ये दोनों तो भाई साहब पहले निकलो जल्दी, बचे ये दोनों, ठीक है। तो उसके लिए सॉल्व कर लिया, बाकी इसके आगे भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0.5 है, ठीक है। और यहाँ पे 0.52 × 7 कर देते हैं हम लोग, तो ये ऐड होगा। तो ये नहीं कि 7 ऐड हो जाएगा, 7 का आधा ही है ना, 7 × 0.5 कितना, 7 का आधा 3.5, 28 3.5, 31 31.5, यही होगा आंसर, और क्या होगा। ये इक्वेशन दे रखा है m⁵ दुनिया भर का, पढ़ना नहीं है, नहीं बैठ के पढ़े जा रहे हैं कि 5 इक्वेशन देख लो बस, हाँ ठीक है, इज डिवाइडेड बाय m-2, अच्छा तो ठीक है, बढ़िया है, डिवाइड करते हैं इसको, m-2 को 0 से इक्वेट करो, m = 2, ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे रख देंगे ये इक्वेशन में, m⁵ है ना, तो 2⁵ + 5 × 2⁵, और क्या भाई, -3 × 2 + 7, ये हो जाएगा 32, 2 4 2 16 5 80, -6 ही है ना, +7, ठीक है। तो ये पूरा काट के यहाँ 1 लिख दो, ठीक है, 1 लिख दिया। अब इसको ऐड कर लो, 2 1 3, जो भी आएगा लास्ट में 113 आएगा। ये देखो यार, अब वैसे भी इसको यहीं रुक जाना था अपने को, 32 80 करके ही रुकना था, क्योंकि यार इतना तो ये 750 तो ये होगा नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। देयर आर वाई येलो मार्बल्स, अरे भाई देयर आर वाई येलो मार्बल्स एंड बी ब्लू मार्बल्स इन अ बॉक्स, ठीक है। वाई जो है वो येलो है, बी जो है वो ब्लू है। 18% वाई का ऐड किया 24% ब्लू मार्बल में, तो टोटल 30 हो गया। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा क्या, हाँ, तो 18% वाई प्लस 24% क्या है, बी है ना, ब्लू, 30, ठीक है।
अब मैं क्या करूँगा, ये परसेंटेज हटाओ, परसेंटेज पहले हटाओ यार, और नीचे लिख दूंगा 100, परसेंटेज हटाऊंगा ना 100, ठीक है। अब देखो ऊपर कैंसिल करो, 6 3 18, 6 6 24, 6 5 30, ये 100 उधर जाके 500 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 3y प्लस ये 4b बराबर 500। हो गया, ये हो गया अपना पहला इक्वेशन, ठीक है। 3 टाइम्स द नंबर ऑफ, अच्छा ये इक्वेशन मैं बीच में बना रहा हूँ एग्जाम में भाई, ये पूरा पढ़ के बनाना, पहले पता चले कि क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है और इक्वेशन बना के छोड़ दिए बीच में, टाइम वेस्ट हो गया। मेरे को ये आता है इसलिए मैं कर रहा हूँ। 3 टाइम्स द नंबर ऑफ येलो मार्बल्स एक्सीड्स 2 टाइम्स द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स बाई 200, ठीक है। एक्सीड है मतलब कि ज़्यादा है, ब्लू मार्बल के 2 गुने से ज़्यादा है, 3 गुना वाई का। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 3y ज़्यादा है ना 3y, तो किधर गया, येलो मार्बल एक्सीड 2 टाइम्स द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स बाई 200, तो 2b बराबर 200 लिख दो, बात ख़त्म। ये इक्वेशन 2 हो गया। इतना तो इक्वेशन बनाने आते ही होगा, माइनस कर दो, प्लस कर दो, माइनस कर दो, कैंसिल कर दो। 6b इज इक्वल टू 300, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50। b जैसे ही 50 होगा, यहाँ रख दो वैल्यू। अब मैं इसको मेंटली करता हूँ, 2 इंटू, यहाँ मैं इमेजिन कर रहा हूँ यहाँ पे 50 है, तो ये 100 हो जाएगा माइनस में। अब ये 100 होगा तो ये 100 इधर जाकर प्लस होगा, तो 200 प्लस 100 300 हो जाएगा। इधर 300 हुआ तो 3y इज इक्वल टू 300, तो y इज इक्वल टू ये लो क्या हो जाएगा 100। और पूछा क्या है, ये स्क्वायर है यार, ये टाइपिंग मिस्टेक, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर क्या हो जाएगा 100/50। इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, स्क्वायर पूरा, भाई दोनों पे स्क्वायर है तो ब्रैकेट लेके पूरा कर दो। ये 2 ये 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो y स्क्वायर b स्क्वायर का रेशियो कितना हो गया, कितना हो गया 4:1 आंसर। दूसरा टेक्निक क्या है इसको सॉल्व करने का, मान लो तुमने इसको छोड़ दिया लास्ट के लिए और तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचा, 30 सेकंड 40 सेकंड बचा, तुमने क्वेश्चन पढ़ा, अब तुम ऑप्शन से करना चाहते, वैसे तो करना सही नहीं रहेगा बट ठीक है। वाई स्क्वायर मतलब जो भी नंबर होगा ना यहाँ पे ऑप्शन में वो कंप्लीट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। बी स्क्वायर एक ही ऑप्शन है, टिक करके आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये चीज़ एग्जाम में स्ट्राइक करता है बहुत प्रैक्टिस के बाद। अभी मैं बता रहा हूँ, बहुत लोग अप्लाई करते भी हैं, बहुत लोग सेफर साइड लेके चलते हैं कि भाई कॉन्फिडेंस चाहिए अपने को, क्वेश्चन सॉल्व करना है और फिर कॉन्फिडेंस गेन करना है, तो उनके लिए ये था। अरे भाई ये क्या आ गया, इफ़ अ ट्रायंगल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 52 यूनिट्स। अरे बहुत टफ है ये तो, क्या टफ क्वेश्चन है भाई, बहुत ज़्यादा टफ। ठीक है भाई देखते हैं, ये प्रॉपर्टी सबको पता होगा। आई थिंक अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, वो सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन था, 6 12 और x दिया था ना, तो 6 में से 12 माइनस किया था 6 आया था, और तीसरा साइड उससे कम होगा और उसके सम से, सॉरी उससे सम से कम होगा और उसके डिफरेंस से ज़्यादा होगा। वहीं से ये आया यहाँ पे कि ये देखो क्या है, उसी का थोड़ा सा पार्ट ले लिया, तीसरा जो साइड है उसके सम से कम है ना। अब अपने को क्या है, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का, ये इसका सम, मतलब ए बी सी का सम, टोटल ए बी सी सम दे रखा है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इक्वलिटी को जनरली ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी हो गया, क्या वैल्यू है पेरीमीटर 52, सी प्लस सी 2c, डिवाइड कर दिया दोनों साइड 2 से, क्या हो जाएगा 26c आंसर। यार टफ बनाने की कोशिश की है एसएससी वाले, लेकिन बना नहीं पाए यार। 26 ये वाला आंसर हो गया, बात खत्म, आगे चलो। अरे टावर और दिख रहा है भाई, ठीक है भाई देख लेते हैं। हाँ वो एक गेट वोट कुछ दे रखा है, जो भी दिया है छोड़ो, यहाँ देखते हैं। व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2019 ओवर 2018 राउंडेड टू 20, ठीक है भाई। पूछा यहाँ पे क्या है 18 में, ये देखो 140। अरे यार ये तो पिंक लेना पड़ेगा लगता है, डार्क रेड। 140 2019 और ये 180। 2019 में कितना पड़ा 180, 2018 में कितना है 140, डिफरेंस कितना हुआ 40। किस पे पूछा है 18 पे, 18 में कितना है 140 बट्टे 140 इंटू 100, 20 दूना 40, 20 सते 140, 200 बटे 7 बराबर 7 दूना 14, 6 बचा 6 0 7 बटे 56,
4 जीरो, 7 बचे 35, 7 सत्ते 49, 2 ही डिजिट तक पूछा है, ये रहा आंसर। ठीक है, तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन था, इजी था। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स एंड 18 आवर्स। ठीक है, ठीक है भैया, भरते हैं हम भी 12 घंटे में। वाइल अ थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इट इन, अरे भाई ये तो 8 घंटे में खाली ही कर दे रहा है। हाउ लॉन्ग विल इट ऑल द वे ओपन साइमल्टेनियसली, एक साथ तीनों को ओपन कर दिया, बताओ यार, एक साथ। तो मान लो 2 पाइप है, पहला ये है, दूसरा भी है, और सी खाली कर रहा है। ए को मैं 12 मान लिया, बी को 18 मान लिया, और सी खाली कर रहा है ना 8 घंटे में। ठीक है, बताता हूँ मैं इसको, खाली कर रहा है ये देखो, यहाँ से ना ये तीर बनाना पड़ता है, ये तीर कमान जो है, तभी जाके एकदम टंकी भरेगा। ठीक है, 12, 18 और 8। तो पहले क्या करेंगे, अब इसमें से एलसीएम लेना है। बट 12, 18 का एलसीएम क्या होगा, 36। 36 और 8 का ऐसा नंबर जो 36 और 8 दोनों से डिवाइड हो जाए, 72 होता है भैया। अच्छा ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी के लिए। 12 छक्के 72, 18 चौको 72, 8 नवा 72। नहीं बेटा, तुम माइनस में रहो, क्योंकि ये एम्प्टी कर रहा है ना 8 सी वाला, तो माइनस में रहेगा। अब तीनों को एक साथ बोल दिया कि भैया चालू हो जाओ, चलो भैया चालू करते हैं मशीन एकदम। 6 4 10 -9, 1 बचा, मतलब तीनों को स्टार्ट करेंगे ना तो ये 1 घंटा में 1 भरेगा। बताओ यार, इतना मेहनत। तो ऑल 3 पाइप ओपन, अब एक साथ ओपन कर दिए तो टोटल कितना कैपेसिटी है, 72 भरा ये भाई, और ये 1 घंटे में भर रहा है, तो आंसर क्या होगा, 72 घंटे में पूरा भर जाएगा। तो ये रहा आज का सेशन, तो बता देना कमेंट करके, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो होगा वो 18 सितंबर का 3rd शिफ्ट लेके आने वाला हूँ। ठीक है, जो कि मुझे लगा 17th वाले से ज़्यादा टफ है, बट ठीक है, लोगों ने रैंक किया है कि 17 ज़्यादा टफ है, तो क्या कर सकते हैं। 17 को मैंने ले लिया भाई, चलो यार। अब इसको कल करेंगे, कल मतलब नेक्स्ट जब भी वीडियो डालूंगा मैं इसको अपलोड करूँगा सॉल्व करके। इसमें थोड़े अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसके साथ धीरे धीरे अब रिवाइज मैं करता जाऊँगा। अब धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो से मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ओरली बोलूँगा मैं। जैसे अभी आज बताया ना कि रेस वाले में डिस्टेंस अपॉन समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो नीचे स्पीड रहेगा। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऐड होता है, शायद ये नहीं बताया, नेक्स्ट टाइम बता दूँगा। एक ही दिन ज़्यादा हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर माइंड मीट पे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।